नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। आइए आपको अवगत कराते हैं आज की ताजा खबरों से। जो भी हो, पैदा होने के बाद उसको कोई भी व्यक्ति ये नहीं सिखाता है कि तुम माँ कहना सीखो या पा कहना सीखो। बच्चा अपने माहौल के साथ बच्चे को सीखने, समझने और पढ़ने की शक्ति मिलती है। हम अगर घर में माहौल देते हैं, हम खुद पढ़ाई अगर बैठ के करते हैं, बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ खुद भी बैठ कर अगर पढ़ाई करते हैं तो उसके मस्तिष्क पे जरूर दबाव या जोर जरूर पड़ता है कि मेरी माँ अगर पढ़ रही है, मेरे पिताजी अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के साथ ही कभी भी उसके दबाव नहीं देना चाहिए कि एक ही क्लास में दो तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं और एक को ABCD आ गई है और मेरे बच्चे को नहीं आई। ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को अगर ABCD नहीं आई है तो जो दूसरा बच्चा है उससे कमजोर है। बुद्धि का विकास होते होते ही होता है। बुद्धि का विकास जो होता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाता। स्कूल में पढ़ाई जाती है, सरकारी स्कूल में, उससे संबंधित जो प्रस्तुति बच्चों ने दी हुआ। मैं खुद प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा हूँ और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई क्या होती है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बता रहा हूँ, रात को एक्स्ट्रा क्लासेस, सुविधा संपन्न हम लोग नहीं होते थे। पराली लेके जगह वहीं बिछाया और बिजली वाला जो है बल्ब भी नहीं होता था। पेट्रोमैक्स जला के और गुरुजी पढ़ाते थे रात को। बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब घर से हम लोग ललायित रहते थे कि आज हमारी नाइट क्लास है या एक्स्ट्रा क्लास है, जाके पढ़ाई करनी। तो एक माहौल सा मिलता है प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में पिटाई भी होती है, पिटाई भी होती है, अब तो होती नहीं, लेकिन मेरे टाइम में खूब होती थी। तो ऐसा नहीं है कि उस टीचर अगर पिटाई कर रहा है या कुछ समझा रहा है तो सारी बुराई ही थी। आज वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए करते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो शिकायतें मिलती रहती है, वो सच्चाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक है। आप अपने ऊपर ढाल के देखिए तो एक माँ के दो बेटे हैं, अगर एक पढ़ने वाला है, कम पढ़ने वाला है, तो माँ का लाड भी पढ़ने वाले के साथ ज़्यादा होता है। वो स्वाभाविक चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भेदभाव होता है। भेदभाव स्वाभाविक चीज़ है। रही बात पढ़ाने की, बहुत ही थोड़े से पैसे में बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, पूरा माहौल मिलता है, मिड डे मील दिया जाता है, सारी व्यवस्थाएं सरकार देखती है। तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो उनका सीमित संसाधन में उनको बोला जाता है कि आप स्कूल की सफाई भी करवाएंगे, बच्चों को सारी सुविधाएं देंगे, तो फिर भी उसके बाद उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, BLO बना दिया जाता है। और अभी जनगणना शुरू होगी तो जनगणना में भी ड्यूटी लगा दी जाएगी। अन्य ड्यूटियां भी करते हुए बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि बच्चों को जो भी अभिभावक हैं या टीचर्स हैं, एज ए टीचर से ना पढ़ाएं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से भी पढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो स्कूल आता है तो उसकी फीस अगर घर से नहीं आए तो उसका नाम काट के अलग कर दिया जाए। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में जो है उनके गार्जियन से या लोकल जो भी ग्राम प्रधान है, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, या खुद भरी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से परिचित न किया जाए। बच्चों की आदत है, वो शुरू में जब स्कूल में नाम डाला जाता है तो कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद नहीं आते हैं। टीचर्स का दायित्व तो ये बनता है कि कैसे भी करके उसे मोटिवेट करके, उसे अपने व्यवहार से या जो स्कूल में चीज़ें हैं, बच्चों को लालच भी दिया जा सकता है। आप देखते होंगे अपने माहौल में कूड़ा बीनने आते हैं, सारे बच्चे कूड़ा बीनने वाले ही होते थे। तो उस प्रोफेसर का कहना था कि जो भी फुटबॉल खेलेगा मैं उसको 5 रुपया दूंगा प्रतिदिन। बच्चों को लालच आ गई, बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू किए। खेलना बंद नहीं हुआ, उनके अंदर रुचि आ गई और आज इंटरनेशनल उसमें से एक प्लेयर है जो अभी इंडिया टीम का कैप्टन है और वर्ल्ड चैंपियन बना के लिया अपनी टीम को। तो एक लालच, हेल्दी लालच का मतलब नहीं है कि हर चीज का लालच बुरा ही होता है। तो लालच का मतलब बुरी बला ही नहीं होती है। बच्चों को अगर आता है, उसे मिड डे मील है तो उसको याद दिलाइए कि भाई तुम आओ, तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे आज।
तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चों को मोटिवेट